जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है क्यों बहुत अच्छा शुक्र होने पर भी वैवाहिक जीवन में अनबन हो जाती है। यहां पर शुक्र का केवल इसलिए लिया जा रहा है कि हमारी एक सामान्य मान्यता है और जो सच भी है कि अगर कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा होगा जो वैवाहिक जीवन के सुख का कारक है तो आमतौर पर वैवाहिक जीवन में ज्यादा तनाव नहीं होता। लेकिन मैं आज आपको 12 ऐसे एग्जाम्पल दिखाऊंगा हर एक लग्न का एक एक कि जिनमें लगभग सभी में कम से कम 9 में शुक्र बहुत अच्छा है और तलाक हो गया। तो ये ढूंढने का प्रयास करना है कि वो क्या छोटी सी टैगलाइन है जिसके कारण ऐसा हुआ। बहुत सिंपल सा है। इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, अपनी जन्म कुंडली लेकर बैठिए और उसमें केवल आपको लग्न भाव, पहले भाव के स्वामी लग्नेश, सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश को देखना है। आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना। मैं जब आपकी लग्न यानी जो पहला भाव होता है उसमें जो भी अंक लिखा है 1 से लेकर 12 तक संभव है, उन सभी की कुंडलियां दिखाता जाऊंगा और आपका जो भी होगा तो आप देख सकेंगे। तो आपको अपनी लग्न और लग्नेश की जानकारी हाथों हाथ मिल जाएगी। तो यहां 2 चीजें जो समझने की वो ये कि लगभग सभी कुंडलियों में लग्न और जो लग्नेश हैं और जो सप्तमेश हैं वो आपस में मित्र नहीं होते। शुक्र और मंगल ये 4 लग्नों में बनते हैं। मेष लग्न, वृषभ लग्न, तुला लग्न और वृश्चिक, इन चारों में लग्न लग्नेश यही बनेंगे और ये आपस में सम हैं यानी मित्र नहीं है। इसके अलावा बुध, ये दोनों मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इन 4 लग्नों के लिए ये सप्तमेश और लग्नेश बनेंगे। ये आपस में शत्रु हैं। 2 लग्न जिसमें कर्क और मकर आएगी या मकर लगन और कर्क लेंगे तो इनमें ये दोनों परम शत्रु हैं। और सिंह और कुंभ, कुंभ और सिंह, इनमें सूर्य और शनि परम शत्रु हैं। ये पूरी टेबल अब आपके सामने आप देख सकते हैं। तो एक टैगलाइन तो ये हुई हमारी जिसको हमने इसमें चेक करना है कि आपकी लग्न भाव का स्वामी और आपके सप्तम भाव का स्वामी आपस में मित्र नहीं होता, या तो सम होगा या शत्रु। दूसरा, एक बड़ा साधारण और नियम है कि जो 2 ग्रह एक साथ एक ही भाव में होते हैं वो एक दूसरे के तात्कालिक शत्रु होते हैं। वो एक दूसरे के प्रति शत्रुवत व्यवहार रखते हैं। एग्जाम्पल पहले एक कुंडली का देख लीजिए, फिर मैं एक साथ 2-2 कुंडलियों का दिखाऊंगा जिससे कि समय कम खर्च हो और आपको बात समझ में आ जाए। ये मेष लगन की कुंडली है जिस पर आप ध्यान देंगे तो यहां शुक्र दूसरे भाव में स्वग्रही होकर के बैठे हैं जो सप्तम भाव के स्वामी है। धन भाव में शुक्र स्वग्रही, लग्न के स्वामी मंगल साथ में। और यही हमारा पंच पॉइंट है कि लग्न और सप्तम भाव के स्वामी लग्नेश और सप्तमेश एक भाव में, पहला। और दूसरा कि जो 2 ग्रह एक साथ एक भाव में होते हैं वो तात्कालिक शत्रु हैं। ये बातें एक साथ लागू। आपकी सुविधा के लिए मैंने जानबूझकर लग्न और लग्नेश का रंग नीला कर दिया है और ग्रहों से अलग, जिससे आपको उसे पहचानना और समझना आसान हो। तो यहां पर मंगल और शुक्र जो आप देख पा रहे हैं, अभी शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, इसमें कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है और मंगल भी यहाँ पे ठीक ही स्थिति में, फिर भी इनका तलाक हो गया इतना अच्छा शुक्र होने के बाद भी। तो यही पॉइंट देखना है आगे की और कुंडलियों पे। अब जरा एग्जांपल्स देखिए, फिर इसके विश्लेषण पे भी चर्चा करता हूं। पहला एग्जांपल आप देख रहे हैं जिसमें मेष लग्न को दिखाया गया है और मेष लग्न के नीचे जो भाव होता है सप्तम भाव, सप्तमेश, वो है शुक्र। यानी तो मेष का स्वामी क्या हुआ, मंगल, सप्तम का स्वामी हुआ शुक्र। बराबर में जो दूसरी कुंडली है उसके अंदर लग्न का स्वामी है शुक्र यानी तुला राशि और नीचे सप्तम भाव का स्वामी है मेष राशि मंगल। दोनों को मैंने अदल बदल करके लिखा है जिससे समझना आसान हो। दोनों में ही लग्नेश और सप्तमेश मंगल और शुक्र हैं। दोनों ही कुंडलियों में आप ध्यान देंगे तो शुक्र स्वग्रही स्थिति में है। मेष वाली में धन भाव का स्वामी होकर बहुत अच्छी हालत में और सप्तम भाव का स्वामी होकर के स्वग्रही है।
तुला लगन वाली कुंडली जो सेकंड नंबर पे है, इसमें लगन का स्वामी होकर ही लग्नेश स्वग्रही है और सप्तम भाव का स्वामी भी लगन में बैठकर अपने भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है। इसके बाद भी इन दोनों ही कुंडलियों में तलाक हुआ, इन दोनों का अपने जीवन साथी से तालमेल नहीं हो सका और तलाक हो गया। अगली कुंडली पे ध्यान दीजिए, ये वृषभ लगन की कुंडली है और सप्तम भाव का स्वामी क्या हुआ, वृश्चिक राशि के कारण मंगल। तो मंगल और शुक्र लग्नेश और सप्तमेश बने और शुक्र यहां उच्च राशि में है। इतनी अच्छी स्थिति के बाद भी इनका आपसी सामंजस्य बेहद खराब है, कोई तालमेल नहीं है। विवाह को इतने वर्ष होने के बाद भी हर बार ये स्थिति आ जाती है कि जब रिश्ता अब खत्म हुआ या अब खत्म हुआ, सामंजस्य की जबरदस्त कमी है। ठीक इसके उलट कुंडली है, ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, इसका कंट्रोलिंग स्टार लग्नेश हुआ मंगल और जो सप्तम भाव का स्वामी है वो हुआ शुक्र। यहां पर भी शुक्र 12वें भाव में स्वग्रही है, इनका तलाक हो चुका है। अब देखिए, मैंने इसीलिए एक साथ कॉम्बिनेशन में दिखाया कि एक वृषभ लगन की और एक वृश्चिक लगन की, यानी अलट पलट करके दिखा दी हैं जिससे आपको दिखाई दे। इन दोनों कुंडलियों में भी शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, पर क्या कॉमन पॉइंट है, लग्नेश और सप्तमेश दोनों एक साथ हैं। और दूसरी कुंडली जो वृश्चिक लगन की है उसमें भी लग्नेश और शुक्र एक साथ हैं और दोनों की ग्रह मैत्री सम है, यानी वो एक दूसरे से प्रेम नहीं है, सामंजस्य की जबरदस्त कमी। तलाक होने के लिए और भी बहुत से कारण होते हैं, लेकिन जो आज हमें समझना है सामंजस्य की कमी क्यों हुई, तो वो इसलिए हुई कि पहला कि दो ग्रह जो दो एक साथ एक भाव में बैठते हैं वो तात्कालिक शत्रु होते हैं और लग्नेश और सप्तमेश इस कॉम्बिनेशन में सम हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव नहीं है। एक और एग्जांपल लीजिए, ये मिथुन लगन की कुंडली है और इसमें लग्नेश बुध आप देख पा रहे हैं, लग्नेश बुध हैं और सप्तम भाव का स्वामी है गुरु और दोनों एक ही भाव में। फिर वही हमारी बात कि लग्नेश और सप्तमेश एक भाव में है, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, पर इनका भी तलाक हो गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी कारण हुआ, ये वजह है सामंजस्य की कमी की गारंटी देने की, ठीक है, कारण और भी होंगे। और जो इसकी उलट कुंडली है धनु लगन की कुंडली, इस पे देखिए, ये अभी इनके बीच में स्थितियां ये हैं कि शादी को 1-1.5 साल ही हुआ है, उम्र भी कम है, लेकिन आपसी सामंजस्य में कमियां स्पष्ट रूप से आने लगी हैं। इनका लग्नेश गुरु है धनु लगन के कारण और सप्तम भाव का स्वामी क्या है, वो है मिथुन यानी बुध, और दोनों एक साथ हैं और शुक्र 11वें भाव में स्वग्रही स्थिति में है। तो इतने अच्छे शुक्र के बाद भी यहां पर सामंजस्य की कमी आ रही है। तो जो मिथुन लगन वाले हैं इनका तलाक हो चुका है और जो धनु लगन वाली हैं इनमें आपसी सामंजस्य की कमियां देखने में आ रही हैं। आज का चौथा एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। ये कर्क लगन की कुंडली है और इसमें शुक्र 9वें भाव में स्वग्रही है, उच्च राशि में, स्वग्रही भी नहीं उच्च राशि में, बहुत पावरफुल स्थिति में बैठे। लेकिन इनके लग्न का स्वामी क्या है, चंद्र। सप्तम भाव का स्वामी मकर के कारण हुआ शनि, तो चंद्र और शनि एक साथ, हमारी कंडीशन पूरी हो जाती है यहाँ पे। तो दोनों लग्नेश और सप्तमेश एक भाव में हैं, इसके कारण इन्हें आपसी सामंजस्य की जबरदस्त कमी का सामना करना पड़ रहा है। आज तक बहुत अच्छे तालमेल कभी हुए ही नहीं। जो दूसरी कुंडली है जिसके अंदर जो मकर लगन की दिखाई जा रही है, उसमें लगन का स्वामी शनि लगन में ही राजयोग बनाता है और सप्तम भाव का स्वामी चंद्र लगन में बैठा है, यानी लग्नेश और सप्तमेश दोनों एक साथ हैं। इस कुंडली में भी आपसी सामंजस्य की इतनी कमी रही कि तलाक हो गया। तो यहां तक आप देखा। एक और एग्जाम्पल पांचवा देखिए, यहां जो स्थिति है वो ये कि सिंह लगन की कुंडली है और लगन का स्वामी क्या हुआ, सूर्य, और सप्तम भाव में आई कुंभ राशि, तो इसका स्वामी हुआ शनि। तो सूर्य और शनि दोनों एक राशि में, दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं, प्लस दोनों ही तात्कालिक शत्रु भी हो गए। इनके आपसी सामंजस्य इतना खराब हुआ कि इनका भी तलाक हो गया। दूसरी कुंडली है दूसरी कुंडली जो दिखा रहा हूं वो है कुंभ लग्न की। तो यहां लग्नेश शनि और सप्तमेश बने सूर्य, जिन्हें नीले रंग से दिखाया गया है, दोनों एक साथ हैं। कुंडली में शुक्र 12वें घर में है, ठीक स्थिति में है, वो कोई ऐसी खराब स्थिति नहीं है।
फिर भी इन दोनों ही कुंडलियों में तलाक का केस देखने में आया, दोनों का ही आपसी सामंजस्य इतना खराब रहा कि तलाक हो गया। आज का आखिरी एग्जाम्पल है, इस पे ध्यान दीजिए। ये है कन्या लग्न की कुंडली जिसका लग्न का स्वामी है बुध और सप्तम भाव यहां बना मीन राशि, जिसका जो सप्तमेश है वो है गुरु। तो गुरु और बुध दोनों एक साथ हैं। ये ग्रह मैत्री में परम शत्रु हैं एक दूसरे के, इनके आपस में विचार नहीं मिलते। इनका भी तलाक हो गया और ये 2 बार तलाक इनका हो चुका है। यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, शुक्र की स्थिति 11वें भाव में गुरु के साथ है। तो गुरु बुध शुक्र योग अच्छा है, 4 ग्रह एक साथ हैं, 11वें घर में सभी ग्रह शुभ फल आमतौर पर देते हैं। तो फिर समझना है कि आपसी सामंजस्य 2 बार इतना खराब हुआ कि तलाक हो गया। ये जो दूसरी कुंडलियां मीन लगन की, इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ लगन का स्वामी गुरु अपना राजयोग बना रहा है, सप्तम भाव का स्वामी बुध गुरु के साथ बैठा है, कोई खराब स्थिति नहीं दिखती। शुक्र वृश्चिक राशि में है, चंद्र साथ में है, तो भी लगभग कुछ ठीक है, इतनी खराब हालत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इनका तलाक हो गया। तो इन दोनों ही कुंडलियों में तलाक की स्थितियां देखने में आई। और हमारा कॉमन चीज क्या थी? लग्नेश और सप्तमेश का एक साथ एक राशि में होना, जो असली वजह बनी इस समस्या की। और जो 2 ग्रह एक साथ होते हैं वो तात्कालिक शत्रु होते हैं। इन कारण से ये दिक्कतें देखने में आई। उम्मीद है कि आपने इन 6 एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखा होगा, अपनी कुंडली पे भी लगा के देखा होगा और एक नई चीज सीखने की कोशिश अवश्य ही की होगी। और आपको कुछ सीखने को भी मिला कि कैसे स्थितियां खराब होती हैं और जिन पर हमारी साधारण निगाह नहीं जाती। आमतौर पर हम क्या कहते हैं, लग्नेश बलवान है, सप्तमेश बलवान है, दोनों की स्थितियां ठीक हैं, दोनों एक साथ हैं और शुक्र भी बहुत अच्छा है, तो तलाक कैसे हो गया? तो इन कुल जो मैंने 12 एग्जाम्पल दिखाए, इसमें से 9 का तलाक हो चुका है, 3 में अनबन चल रही है और चलती रहती है। तो किसी एक कारण से ही तलाक संभव नहीं है और 2-4 कारण होते हैं। कोई एक कारण अगर ऐसे लागू होता तो दुनिया में तलाक ही तलाक हो जाते। इन सभी कुंडलियों में जिनमें 9 में हुआ, इसमें और भी 2-2, 3-3 कारण हैं तलाक होने के। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आपको इसे देखकर कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अपनी कुंडलियों में अप्लाई करें। कोई कंफ्यूजन है, कोई बात है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।